प्रातः क्लास चल रहा था। 27 जनवरी 1968 शनिवार को 30 पेज की 5वीं 6ठी लाइन में बात चल रही थी। सन्यासी तो बाद में आते हैं, तो वो कोई नई दुनिया की राजधानी थोड़े ही स्थापन कर सकते हैं। तो राजधानी स्थापन करने के लिए तो सबसे अंत में आते हैं बाप, जब कोई का बस नहीं चलता तब पीछे बाप आते हैं। तो इनको तो रथ चाहिए, क्योंकि अपना रथ तो इनको है नहीं। ये तो निराकार है, विदेही है। तो पुरुषोत्तम संगम युग में आके कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में उसमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्म तो 84 जन्म हुए, उनका अंत वानप्रस्थ स्टेज अवस्था। तो वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत होता है, जिसे मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ब्रह्मा में दिखाते हैं शास्त्रों में कि 100 साल की आयु। तो अंत हुआ ना, उस अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। और क्या करता हूँ? 1 सेकंड में राजधानी स्थापन होती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। तो यहाँ भी है, इसमें भी देखो सारा राज इसमें है। तो एक में ही राज लगा हुआ है बिल्कुल। और वो देखो योग में बैठा हुआ है। झाड़ के ऊपर है, योग में बैठा हुआ है। बाकी जो बैठा हुआ दिखाया है शंकर, उसकी तो बात ही अलग है बिल्कुल। शास्त्रों में तो उसे दिखाया नाग बलाओं वाला और बैल पर सवारी। ये नाग बलाएं क्या है? जो गले पड़े हुई दिखाई जाती है, जो 5 विकार हैं, यही नाग बलाएं। और फिर दिखाते हैं कि बैल पर सवारी किया। तो बैल तो एक बैल कितनी ही सृष्टि पैदा करता है। तो सृष्टि का उत्पन्न करने वाला बैल को प्रतीक दिखाते हैं। तो ये बैल है। तो कांग्रेसियों ने तो 2 बैल दिखाई दिए। तो जरूर एक दाईं ओर का एक बाईं ओर का होगा।
परंतु वो समझा तो नहीं सकते हैं। भाई कभी ऐसी बातें समझाना, ये तो बाप का ही काम है, समझे ना। और यहाँ ही विनाश होने का है। शंकर क्या करेगा? करना धरना तो कर्मेंद्रियों से होता है ना। तो वो शंकर की तो बात छोड़, वो तो याद में बैठा हुआ है, कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं। तो पहले पहले ये बाप चाहिए। और बाप कहते भी हैं कि भले कहा जाता है देव देव महादेव शंकर, परंतु वो भी पार्ट तो मैं बजाता हूँ। तो शंकर वंकर की कोई बात नहीं है। तो दुनिया वाले बोलते हैं कि शांति चाहिए। अरे इस सारे भारत में जाओ, दुनिया में जाओ, कहीं भी शांति नहीं। और विश्व में शांति चाहिए। तो ये शांति तो अब आने वाली है। तो देखो, इनके भी आत्माओं की बुद्धि में शांति तो चाहिए ना। तो शांति के लिए तुम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। तो इस आत्मा के ऊपर बैठ करके एकदम बताते हैं। तो जब ये बुद्धि में बैठेगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो जो होगा ना बच्चे, तभी बाबा कहते हैं कि तो वो तो देवी देवताओं के जो पुजारी होंगे, शिव शंकर के पुजारी, लक्ष्मी नारायण के पुजारी, कलाबद्ध कृष्ण के पुजारी, और फिर उसे कृष्ण की समझानी भी दी जाती है, समझाना पड़ता है। कृष्ण को भी कृष्णचंद्र कहते हैं, और फिर राम की भी समझाने दी जाती है, उनको भी रामचंद्र कहते हैं। दोनों को चंद्रमा क्यों कह दिया है? कारण इसलिए कह दिया है कि चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती है। और चाहे वो 16 कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा हो, और चाहे वो कलातीत बनने वाला है, जो शास्त्रों में नाम दिया विवस्वत, में सूर्य को आके ज्ञान देता हूं, नाम देता हूं सूर्य। तो ज्ञान की रोशनी देता हूं, तो उसमें अपना ज्ञान था क्या? था? नहीं था। तो विवस्वत कहो, राम कहो, बात एक ही है। तो वो राम वाली आत्मा भी तो लेने वाली हुई ना ज्ञान की रोशनी, कि देने वाली? पहले लेती है फिर भले देती है। तो जिसमें अपनी रोशनी नहीं है, लेती है, तो सूर्य से चंद्रमा रोशनी लेता है। तो कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा हो,
या कलातीत राम की आत्मा हो, दोनों ही आत्मा है। चाहे संगम की कृष्ण का हो, चाहे सत्युगी कृष्ण का हो, चंद्रमा के रूप में तो दोनों को टाइटल मिलता है। तो जो इनको राम और कृष्ण को मानने वाले होंगे तो वो थोड़ा जल्दी समझेंगे, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाकी जो नेचर को मानने वाले हैं या फलाने को मानने वाले, ये साइंस को मानने वाले, साइंसदान को मानने वाले, दूरछाई वगैरह, तो इतना उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, बैठेगा ही नहीं। और फिर जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी नहीं। हाँ, जो हिंदू धर्म वाले अपन को कहलाते हैं और हिंदू से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हाँ। और जो आज तो साइंस से सभी प्रभावित हैं, तो कन्वर्ट होकर के वो पूजा नहीं करते। हाँ। तो दूसरे धर्मों में वो पीछे आएंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में वो तुम्हारी तरह पहले आ जाएंगे। हाँ, इस ज्ञान में भी वो आस्ते आस्ते करके पीछे आवेंगे। जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे दूसरे धर्मों में, वैसे यहां कन्वर्ट हो जाएंगे। उनकी क्या फिक्रात। तो फिक्रात किसकी करनी है, मेहनत किसके लिए करनी है। फिक्रात तो करनी है, ऐसे थोड़े ही है कि जो आज सनातन देवी देवता धर्म वाले पहले जिसने बहुत भक्ति की होगी वो कोई वो सन्यासी धर्म में चले जाएंगे, या मुस्लिम धर्म में, बौद्ध या क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे। अरे वो तो वहां जाएंगे ही नहीं, वो तो एकदम अपने धर्म की पक्के होते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पक्के, क्योंकि उन्होंने ही पहले अभी विचारी भक्ति की है, एक शिव की पूजा की है, पीछे फिर देवताओं की पूजा। तो देवताओं और शिव के ही वो जन्म वही जन्म चलते आएंगे। बाकी तो जो कन्वर्ट होते हैं वो तो होते ही हैं कच्चे पिछाड़ी वाले, वो आएंगे और वो आ ही जाएंगे। उनकी क्या फिक्र, उनका विचार ही क्या करना है। अभी बाबा कहते हैं कि पहले ये जो भी हैं और जो भी इनको पूजने वाला, ठक से एकदम तो उनको समझाओ। सो भी बाबा समझ कर कहते हैं कि बड़े आदमी तो कभी आएंगे ही नहीं, और फिर भी तुम कोशिश करो, क्योंकि ये बिड़ला तो बहुत मंदिर बनाते हैं, तो उनके पास तो बहुत पैसा है ना।
धन का अहंकार रहता है तो वो कभी नहीं आएगा, समझा ना। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में तो मूर्ति भरी पड़ी है। मूर्ति जड़ है या चैतन्य है? जड़ मूर्ति भरी पड़ी है, वही बनाते रहते हैं, तो उनको कहाँ फुर्सत है। और फिर बहुत धनवान है, तो मूर्तिकारों से मूर्तियां बनवाते रहते हैं। तो बाबा तो कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूं, है। धनवान को तो हमको कोई ऊंच बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इतना धन, उसका नशा उनको बड़ा भारी लगा हुआ है। तो वो चैतन्य मूर्तियों की बात तो उनकी बुद्धि में बैठेगी नहीं। और फिर ये ज्ञान सुनने का उनको फुर्सत कहाँ है, उनका धंधा धोरी कितना फैला रहता है? और फिर उस धंधे धोरी को संभालने में उनकी बुद्धि कितनी दौड़ती है। हाँ, कहाँ दौड़ती है? कितने कितने कारखाने होंगे, कितना फलाना ढिकाना। तो तुम उनके सामने कुछ भी ज्ञान की बात करो, है, वो नहीं सुनेंगे, एक खक्कर भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि सारा दिन उनकी बुद्धि में वहां वो ही दुनियावी धंधा लगा रहता है। बाबा दृष्टांत देते हैं, ऐसे ऐसे जो धनवान होते हैं ना बच्चे, भले वो मंदिर बनाते रहते हैं, क्या, किस लिए? ये नाम कमाने के लिए, है, मान मर्तबा लेने के लिए दुनिया वालों से। और धंधे धोरी में उनको पैसे तो बहुत मिलते हैं, तो समझते हैं ये मंदिर बनाने से ही हमको बहुत धन मिलता है, ऐसे बुद्धि में बैठते हैं। और उनको यकीन पक्का होता जाता है कि जितने जितने हम ये मंदिर बनाते जाएंगे हमको बहुत धन मिलता जाएगा। तो ऐसे ऐसे होता है। मंदिर जो बनाते हैं उनको फिर पैसा मिलता है, बहुत बहुत धन कमाते हैं। हाँ, क्योंकि पैसे बगैर तो मंदिर भी नहीं बना सकते ना। तो वो समझते हैं कि ये सभी देवताओं की कृपा है, हमारे ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा है, फलाने की कृपा है। और जो हनुमान वाले थोड़े होंगे वो थोड़े ही समझेंगे। मंदिर बनाने वाले कोई बैठ करके ये समझेगा नहीं, वो तो फिर मत्था खराब कर देंगे। कौन? जो लाल कपड़े पहनने वाले होते हैं ना, हनुमान के पुजारी, बजरंग दल, हाँ, तो वो तो तुम्हारा मत्था ही खराब करेगा। तो वो उनको फिर रामचंद्र की कथा के ऊपर समझाओ। हाँ, तो फिर वहां ले जा रहे हैं। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो ये सहज है बिल्कुल ही, जो भी अभी आए उसमें तो पहले पहले ये है,
कि वर्ल्ड में शांति चाहिए, है ना। तो एक इसके ऊपर लिख दे एकदम, ये विश्व में शांति का राज्य। भाई फलानी तारीख से फलानी तारीख तक, संवत 1 से 2500 वर्ष तक, ये शांति का राज्य है ना। तो ये दिखलाएंगे कौन? चंद्रवंशी दिखलाएंगे, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन दिखलाएंगे, कौन दिखलाएंगे? ये 2500 साल का राज्य। अरे तुम बच्चे तो जानते हो कि सूर्यवंशी ही दिखलाएंगे। तो ठीक है, वो उनकी एब्सोल्यूट शांति है। और फिर द्वापर, वो त्रेता युग आता है, उसमें 2 कला कम। तो पकड़ते हैं यहां इनको। भले ये हनुमान उनके राम के बाजू में बैठा हो, क्योंकि चंद्रवंशी घराना है और पीछे उनके, दोनों के पीछे रावण दिखलाई देना चाहिए। तो ये 2 चित्र। पहले शिव बाबा, वो शिव बाबा तो है ही भले, अब कृष्ण का भी इतना दिखाने की दरकार नहीं है, क्योंकि कृष्ण का तो इनमें आ ही जाता है। तो ये चित्र दिखलाए करके फिर इनके ऊपर है सारा ज्ञान समझाने का मदार। और इनमें है ही शांति, और उनकी शांति तो मूल वतन में है। जिस मूल वतन में हम आत्माएं रहते, शांति तो है वहां। वो लोग को ये तो मालूम नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। अब देखो, पूरे विश्व में वो अगर शांति ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे, समझे ना। ना आत्माओं के घर को जानते हैं, तो फिर जब जानते ही नहीं तो घर को याद भी नहीं करेंगे। जाने तो घर को भी याद करें। तो बरोबर हम आत्माएं सब शांति धाम की वासी हैं, वहां जाते हैं। आत्मा को स्वरूप ही शांति स्वरूप है, हमारा धर्म ही शांति। अगर अशांति होती है तो फिर हमारा धर्म हुआ आत्मा का कि रावण का धर्म हुआ? वो तो अनेक सिर वालों का धर्म हो गया। तो वहां तो फिर इस विश्व में शांति होती है। जो शांति अभी यहां इस विश्व में नहीं ठहरी, ये फिर उस विश्व में है। तो अभी
इस दुनिया में उस स्वर्ग को, उस नई दुनिया को विश्व नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां विश्व की धर्म है ही नहीं, वहां तो एक ही धर्म है। और फिर आत्माओं का धाम, उसको तो कहेंगे निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो उसको तो विश्व कहेंगे ही नहीं ना। तो विश्व फिर भी यहां इस पुरानी दुनिया में कहा जाता है। तो यहां चिल्लाते हैं विश्व में शांति, विश्व में शांति। अरे भाई, विश्व में शांति तो नई दुनिया में होगी ना। और नई दुनिया के मालिक तो ये बैठे हैं, है? और ये तो नई दुनिया से लेकर के पुरानी दुनिया के अंत तक ऑलराउंड पार्ट बजाते चले आते हैं ना। और उनका तो चित्र देखो, हिस्ट्री में उनके चित्र कितनी खुदाइयां हुई हैं, उनके चित्र तो बनाते ही आते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते ही आते हैं। जो भी खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती मूर्तियां किसकी मिली है? हाँ, वो उसी विश्व पिता की मिली है जिसने विश्व में शांति स्थापन की थी। तो उनका चित्र तो बनाते ही आते हैं। तो ऐसे कोई भी आवे और कोई भी होवे, साधारण होवे, असाधारण होवे, कोई भी होवे, तो तुम देखेंगे कि गरीब तो अच्छी तरह से समझ जाते। सो भी उनमें भी कई तो बुद्धू होते हैं, एकदम बुद्धू। उनको भी समझना चाहिए, तो बुद्धि से जांच करनी चाहिए कि हाँ, ये कुछ है, समझू। देखना है कुछ थोड़ा समझता है, जैसे जो समझने वाला है तो उसको देखो। जैसे कल सुना ये जयपुर में बात, तो वो आया एक, तो वो तो आते ही आते एकदम चरणों पर गिर गया, बोला ये तो रास्ता तो आपने जो बताया बिल्कुल अच्छा है। और वो कहता है हम तो बहुत लंबे टाइम से, बहुत दिनों से रास्ता ढूंढता था, फिर भी कोई रास्ता मिला ही नहीं। अरे वो रास्ता वरी क्या ढूंढेगा, जब मालूम है पहले ही है तभी तो ढूंढे ना। मालूम ही नहीं है तो ढूंढने से फायदा क्या, समझे ना। तो घर का रास्ता ही किसी को मालूम नहीं है, तो कहां चले जाएंगे। घर का रास्ता नहीं मालूम है तो यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, है, तो वही क्या ढूंढेंगे। रास्ता का तो बिल्कुल ही पता ही नहीं है, तो एकदम ढूंढेगा वरी कहां। और कोई भी ऐसा मनुष्य तो यहाँ है ही नहीं, दुनिया भर में नहीं है जिसको कोई बाप को किससे भी वर्षा या बाप के पास
जिसके पास मुक्ति या जीवन मुक्ति का रास्ता हो उसे ढूंढे, तो ढूंढेगा ही क्या? पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ होता है, मुक्ति धाम क्या होता है, जीवन मुक्ति धाम क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते। बस शांति 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 चिल्लाते रहते हैं, ऐसे चिल्लाते करते रहते हैं। उनको जिनको पता ही नहीं है कि शांति कब हुई थी दुनिया में। फिर बाबा ने वाणी चलाई थी बच्चे कि उनसे पूछना चाहिए कि तुम जो प्रश्न करते हो, ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, शांति के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, विश्व में शांति, तो उनसे पहले पूछना चाहिए कि विश्व में शांति जो तुम मांगते हो वो कैसी शांति मांगते हो? है? वो तुमने शांति कब देखी है या सुनी है कुछ है जिसके लिए तुम मानते हो, मांगते हो शांति? वो शांति कभी इस दुनिया में हुई थी भला? कैसे शांति वो हुई थी, वो तो भला बताओ। तुम दूसरे से पूछते रहते हो, तो भला दूसरा कोई क्या बतावेगा? जैसे तुम हो वैसे सभी हैं। हाँ, तुम उनसे कहोगे कि बताओ विश्व में शांति कैसे होगी, तो कुछ उल्टा सुल्टा वो भी बता देंगे। और क्या करेंगे? क्योंकि शांति तो कोई भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को देह समझते हैं, आत्मा तो अपन को कोई समझते ही नहीं। तो किसको भी जब तुम जानते ही नहीं हो तो दूसरा बड़ा कोई कैसे जानता होगा? अब तुम जाओ, बड़े के बड़े जो मान्यता प्राप्त है प्रेसिडेंट है उससे जाकर पूछो, अरे भाई शांति विश्व में कैसे हो? तुम आपस में क्यों ये रैयत चलाते हो? ऊंचे थे ऊंचा तुम्हारा प्रेसिडेंट है, अकलमंद समझते हो प्रेसिडेंट है, उसको तुम छांट करके बुलाते हो ना। है? कोई अकलमंद बहुत रानी कोई हो उससे पूछो, विक्टोरिया आई मीन उनसे कोई आकर के पूछे, महारानी विक्टोरिया से पूछे। अच्छा, कोई अमेरिका की जॉनसन से पूछो। अरे भाई ये बड़े बड़े आदमियों को ढूंढो तो सही, जिनको छांट करके ऊंची गद्दी पर बैठाते हैं। तो यहां इस दुनिया में कोई जानते हैं क्या? नाम है किसका? और तुम तो देखो ढिंडोरा पिटवाते रहते, वो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, है? जवाब फिर भी कहां से नहीं मिलता, फैसला कुछ भी नहीं होता। तो तुम तो बच्ची बहुत अच्छी हो, बोलो
कि वो विश्व में शांति कैसे होगी, है कैसे स्थापन हो रही है विश्व में शांति, वो हम बताते हैं। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो ये विश्व में शांति जिसके लिए तुम खुद कहते हो, क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना 3000 बिफोर क्राइस्ट पैराडाइज था, तो फिर पैराडाइज में तो शांति ही होगी ना। और पैराडाइज में भी अगर अशांति हो तो फिर इस हेल में वरी क्या होगा, है? वहां तो फिर और ही अशांति ही अशांति। तो उसी तो हेवन कहते हैं। और उस हेवन में भी अशांति हो तो फिर बताओ फिर शांति कहाँ होगी। ओम शांति।